दोस्तों, आज आपके लिए पेश है राज कॉमिक्स की लोभ का गड़ा। ये कवर चित्र इसका। पेशे से लाला हलवाई के 4 लाला हलवाई पर उसकी बनाई पकौड़ियाँ गांव भर में बेहद प्रसिद्ध थी। इसी कारण पूरे गांव वाले लाला पकौड़ी मल के नाम से पुकारते थे। लेकिन इतनी प्रसिद्ध होने के बावजूद भी लाला थे अब बदल के कंजूस। दुष्ट मक्खियाँ, तेरी इतनी हिम्मत की मुफ्त के माल पर पकौड़ियों पर हाथ साफ करे, अभी मजा खाता हूँ। क्यों मारते हो लाला जी? मक्खियाँ तो बैठेंगी। अजीब, वाह, यूं ही सारा मुनाफा तो मक्खियाँ ही चट कर जाएंगी। और शाम को दुकान बंद कर दिन भर की कमाई के साथ घर की ओर चल पड़ते थे। पर एक शाम, ओह, मैं भूल गया कि आज पार्वती ने बिना बूंदों के मुझे घर नहीं घुसने देगी। इन औरतों को भी पता नहीं क्या क्या सनक सवार होती है। कानों के बूंदे पहनने की क्या आवश्यकता है? और कहो भाई, ये बूंदे कितने के हैं? हे, अब आपसे क्या ज़्यादा थोड़े लूँगा लाला जी, बस 2 रुपये दे दीजिए। 200 रुपये? दो 2 रुपये? ये है सरासर लूट है। इतने रुपयों का क्या? तो मैं पूरा लिफाफा भर के पकौड़ियाँ देता हूँ। तो फिर जाकर पकौड़ियाँ ही ले जाओ, लगाओ अपने बीवी के कानों पर बूंदे। 2 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। एक मैं तो 1 रुपया दूंगा। जाओ जाओ, तुम्हें 1 रुपये में देने के अच्छा है कि तुम्हें अपनी बीवी के कानों में पहनाऊं। हाँ, समझा। साहब क्यों नहीं कहते कि बूंदे तुम्हें अपनी बीवी को पहनाना चाहती हो, इसलिए मुझे देने से इनकार कर रही हो? हाँ, नहीं लेनी मुझे ये बूंदे। पर पार्वती को क्या किस प्रकार संतुष्ट करूंगा? ओह, सूझ गई एक तरकीब। घर पहुंचकर, अजी मैंने मेरे बूंदे कहाँ हैं? ओह, बूंदे तो बताऊं पार्वती, आज जब मैं तुम्हारे लिए खरीद कर ला रहा था, लौट रहा था, तो एक लफंगा किसी औरत के कानों के बूंदे खींच कर भाग गया। उस औरत के दोनों कान कट गए। हाय राम, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यह घटना देखकर मुझे तुम्हारे कानों की चिंता हुई और मैंने बूंदे को फौरन एक नाली में फेंक दिया। बहुत अच्छा किया जी। ऐसे नामुराद बूंदों से तो बिना बूंदे ही भली। एक दिन, सुनो पार्वती, मैं देख रहा हूँ तुम आजकल खाने पीने की वस्तुओं को शादी की धन बर्बाद करने लगी हो। अजी, कहीं खाने पीने पर भी धन बर्बाद होता है? खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? इस बारे में मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। कान खोल कर सुन लो। कल से घर में दोनों वक्त घर में एक आदमी का खाना बनेगा। एक समय मैं खाऊंगा, तुम सुनकर संतुष्ट हो जाना। दूसरे वक्त तुम खाना, मैं सुनकर संतुष्ट हो जाऊंगा। समझी? और यह क्या, हवा करने के लिए पंखा 2-4 दिनों में ही टूट गया। अगर हवा खानी है तो पंखे को जमीन में गाड़ दो और डंडी और मुंडी आगे घुमाती रहो।
यह देखो सदियों तक नहीं टूटेगा। अगली दोपहर भोजन के समय, हे भगवान, इतने सारे खाने के फल लिए हैं, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने मना करने के बाद भी। मैंने सोचा कि शायद आपको धंधा आजकल मंदा चल रहा है, इसलिए मैंने अपने पैसे बचा कर इन्हें इकट्ठा किया कर रखा था। उन्हीं से कुछ ये सब खरीद लाई हूँ। ओह, मुझसे छिपाकर पार्वती न जाने कितना धन गाड़ रखा हुआ। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, पार्वती जी से छिपाए धन को निकालने की कोई तरकीब सोचना चाहिए। आह, सूझ गई। शाम को जब दुकान से लौटा, अरे भगवान, कुछ सुना तुमने? क्या बात है, इतने घबराए क्यों हो? शहर में एक ठग आया है, हुआ है। इतना बदमाश है कि अकेली औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उसका सारा पैसा धन लूट ले जाता है। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है या नकदी हो तो मुझे दे दो, मैं उसे गुप्त तिजोरी में रख दूंगा। यह तो सचमुच बुरी खबर है। मेरे पास थोड़ा बहुत मोहरे हैं जी, मैं उन्हें अभी ला कर देती हूँ। यह लो, तुम इसे संभाल कर तिजोरी में रख दो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भगवान नहीं, यह तुम्हारा छिपाया गया धन निकालने के लिए मुझे सेठ को बोलना पड़ेगा। इतना सुनते ही पार्वती अपना सिर पीट लिया। हाय, मुझे धोखा। अब यहाँ नहीं रहूँगी, आज ही अपने मायके चली जाऊँगी। चलो, कुछ दिन तक खाने पीने की खर्चा बच जाएगा। और पार्वती उसी समय अपने मायके रवाना हुई। उधर लाला पकौड़ी मल अपनी तिजोरी पर नींबू लगा हुआ था। लक्ष्मी मैया की जय, कितना सुकून मिलता है नोटों की खुशबू सूंघकर। लक्ष्मी मैया की मुझ पर कृपा रही तो मैं अधिक से अधिक नगर में सबसे बड़ा सेठ कहलाऊंगा। उफ, अब जल्दी ही बंद कर दूं, कई भूखमरा ये न आदम की। और अपनी दुकान के कारण उस दिन दिन रात चुगनी तरक्की कर रहा था। फिर एक दिन वह भी आया जब उसने अपनी दौलत की सुरक्षा की चिंता उसे बुरी तरह सताने लगी। अगर किसी ने मेरी जमा पूंजी तोड़ ली तो मैं वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई उपाय सोचता हूँ होगा। अब तो एक ही उपाय है, अपनी दौलत कहीं छुपा आऊँ। यह सोचकर उसने एक कांसे की घड़ी में अपनी सारी दौलत भरी और रात ही छुपाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। यह यहाँ मेरा धन सुरक्षित रहेगा। और गड्ढा खोदने के बाद उसने धन को पेड़ के जड़ में गाड़ कर समतल कर दी और फिर पूरी तरह से आश्वासन होने के बाद घर चल पड़ा। अगले दिन मुखिया उदास, ओ क्या बात है, बड़ी विपत्ति में हूँ, फंस गया हूँ लाला जी। मुखिया उसी गांव का एक गरीब किसान था। कल एकमात्र बैल बीमारी से दम तोड़ दिया। अब फिक्र है हूँ कि खेत में क्या जोतूंगा। सचमुच बहुत बुरा हुआ। लाला जी, आपसे विनती है, आपसे क्या, आप मुझे बैल खरीदने के लिए मुझे ऋण दे दें। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। क्या ऋण? अरे तुम्हें अरे तुम्हें मुझे कोई सेठ साहूकार समझ रखा है? मुझे निराश मत कीजिए, फसल कटने पर सारा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। फसल होगी तो कटेगी ना। जाओ जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं है।
लाला जी आपके पाँव पड़ता हूँ लाला जी, मुझे दया कीजिए, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। दुनिया भर की बीवी दुनिया भर के बीवी बच्चे का ठेका नहीं ले रखा मैंने, दफा हो जाओ यहाँ से, अन्यथा धक्के देकर बाहर निकालना हुआ। उह, चला गया चली आती है न जाने कहाँ कहाँ से। सेठ और मुखिया अपना समूह लेकर वहां से निराश लौट गया। उसी रात लाला ने सपन में दिखाई दिया, मुखिया बरगद की जड़ से उसका घड़ा निकाल रहा है, और अगले ही पल हड़बड़ा कर बैठ गया। उफ, कितना भयानक सपना था। मुझे लगता है मेरा धन सुरक्षित नहीं है, अभी वहां जाकर धन निकाल कर कहीं और छुपा देता हूँ। अपना धन सारा धन सुरक्षित है। रास्ते में एक सूखा कुआं देखकर उसकी ओर बढ़ता है, सुरक्षित स्थान कोई नहीं हो सकता। और कुएं में पहुंचकर एक रस्सी से की मदद से कुएं में रख देता है, और फिर रस्सी बाहर आ गया। लेकिन अभी एक दिन भी नहीं होता, अगर कोई भूल से मटका कुएं के अंदर गिर गया तो। नहीं, यह जगह भी ठीक नहीं है। वह मटके को निकाल लाया। अगर मैं इस मटके को अपनी चारपाई के नीचे दबा दूं तो यही ठीक होगा। अपने धन मेरी आंखों के सामने सुरक्षित रहेगा। और फटीचर आदमी के पास कस्य का घड़ा जरूर, यह मेरी ही तरह चोर या ठग होगा। इस घड़ी को चुराया गया धन इत्यादि होना चाहिए। मुझे इसका पीछा करके जानना चाहिए कि यह इसे लेकर कहाँ जाता है। और लाला पकौड़ीमल घर में पहुंचा और चारपाई के नीचे स्थान पर गड्ढा खोद दो। यह तो कोई कंजूस सेठ मालूम पड़ता है। ओह, यह जमीन में क्या दबा रहा है? वह मगर घड़ा हथियार लूँ तो कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। वो समझ गई। अगली सुबह बम बोले, कौन है भूखमरा आ गया सुबह सुबह। और जो ही उसने दरवाज़ा खोला, बाबा कुछ पैसे भिक्षा मिलेगी, समय अवश्य में मैं अभी आया। और जब वो लौटा, लीजिए बाबा, आप बहुत अच्छे वक्त पर पधारे, वरना देर बाद यह सूखी रोटी अपनी गायों को खिलाने ले जा रहा था। और फिक्र मत कर बेटे, अब धन तेरे साथ तेरी गायें भी खोल ले जाऊंगा। और आहा, अति सुंदर। यह क्या आप बड़बड़ा रहे हैं महाराज? बच्चे, तेरे भाग्य में बड़ी प्रबल है। तेरे भाग्य की रेखाएं बताती है तू जल्दी करोड़पति बनने वाला है। क्या सच महाराज? भोले बाबा की बात कभी झूठी नहीं निकलती, लेकिन साथ ही तुम पर एक भयानक विपत्ति भी फंसने वाली है। कैसी विपत्ति महाराज? उस धन को प्राप्त होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। ए भगवान! महाराज, इससे छुटकारा का कोई हल होगा? एक उपाय है मूर्ख। वह क्या महाराज? तुम्हारी दीर्घ आयु के लिए हमें महामृत्यु यज्ञ करना होगा। ओह, कितना खर्चा होगा? केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं। सौदा बुरा नहीं है, मुझे मंजूर है, आप यज्ञ शुरू कीजिए। वह मान गया काम। और फिर साधु कथान अनुसार पकौड़ीमल के यज्ञ का सामान ले आया, और श्याम गिरने पर वह ठग महाराज यज्ञ आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। चल मेरी करामती गोली दिखा अपना कमाल। ओम नमः शिवाय। और ठग ने गोली के कारण कुछ ही देर में तीव्र गंध निकलने लगी। आज मजा आएगा बच्चों। उफ, यह कैसी दुर्गंध है?
ओ चल जमरू, अब फटाफट ताला खोल और ले अपनी किस्मत को। ओह, खुल गया सिमसिम। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ समेट कर वो गायों के साथ चंपत हो गया। सुबह होते ही जब लाला को होश आया, अरे ये साधु कहाँ गया, चली गई। यहाँ तो अचानक मुझे क्या हो गया था, और यह कमरा कैसे खुला हुआ है, मुझे गड़बड़ लगती है, चल देखता हूँ। हाय मेरा घड़ा, मेरे जीवन भर की पूंजी लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गया। और लाला जी चीख सुनकर पड़ोसी जमा होने लग गए। अरे यह तो सदमे से बेहोश हो गया, बेचारे लाला पकौड़ी मल जी। और ऐसे में पार्वती को यहाँ होना जरूरी है, मैं उसे खबर करवा देता हूँ। पति की बेहोशी खबर सुनकर पार्वती तुरंत ही वहाँ लौटी। हाय हाय, इन्हें क्या हो गया, घबराइए नहीं, यह इस वैद्य जी को सिर दी होश में आ जाएगा। वैद्य जी के आने पर कुछ देर बाद लाला जी को होश आ गया, पर उसका एकदम शुद्ध दूध कहाँ थी। हाय, कुछ बोलते क्यों नहीं। और सुबह होने पर लाला जी वहाँ पहुँचे और पत्नी रोते बताया, अब क्या हुआ वैद्य जी, ये तो कुछ नहीं बोल रहे। इसका कंजूसीपन ही इसकी दशा का कारण है। इतनी दौलत जमा कर 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 क्या मिला इन्हें। अगर यह धन गरीबों और दुखियों की सेवा लगाता तो इसका भी पुण्य मिलता हो। पर अब दुखियारी क्या करूं वैद्य जी, इसका इलाज के लिए शहर ले जाओ, किंतु शहर में इलाज का खर्चा आएगा यही कोई 500 रुपये। और वैद्य जी, किसी के अंतिम संस्कार पर कितना खर्चा आएगा, यही कोई 200 सवा 200 रुपये। तब तो मैं इसे अंतिम संस्कार के लिए ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बहुत धन मैंने इसे बचा बचा कर इकट्ठा कर लिया था, वह तो हरगिज अपने इलाज के लिए खर्च नहीं करेंगे। और आपकी बात सुनकर वैद्य कुछ कहना चाहा। पार्वती ने संकेत देखकर चुप रहने को कह दिया, परंतु फिर तुरंत ही बोली, तुम ठीक कहती हो पार्वती, क्या तुम इसकी स्वर्ग यात्रा के लिए कुछ रुपयों इसके सिराने पर रख दिए हैं। आप केवल कहते हैं तो रख देती हूँ। और परंतु मृत्यु के नाम सुनते ही लाला जी पकौड़ीमल पुनः बेहोश हो गया। ये लाला जी को बेहोश देखकर, ये भगवान, इसकी बीमारी ठीक न हुई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और होश में आने पर लाला की आत्मा उसे धिक्कार उठी। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ जाता है, फिर दौलत जमा करने के क्या पाया तूने मूर्ख। अब भी समय है, छोड़ दे कंजूसी और शहर जाकर अपना इलाज करा ले। और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मेरी आंखें खुल गई है पार्वती, चलो मैं इलाज करने शहर जाने को तैयार हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और शहर में स्वस्थ होकर लौटकर लाला जी पकौड़ीमल कभी कंजूस नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें गरीबों दुखियों की सेवा करने लगा। और प्यारे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना, धन का घड़ा तो हमेशा भर सकता है, लेकिन लोभ का घड़ा कभी नहीं भरता। समाप्त दोस्तों।